नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर दें, जिससे आपको नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाती है। तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में आखिरी टॉपिक नंबर 5 उच्चतम और न्यूनतम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है वो पूछा जाता है। तो आज हम ये टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलो आज हम एक्सरसाइज 6.5 देखते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई तो ज्ञात कीजिए, यानी हो तो आपको निकालना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब अपने थियरी में देखा था प्रथम अवकलन करो, द्वितीय अवकलन करो, प्रथम अवकलन करके बराबर 0 लो और x निकालो। वो x को द्वितीय अवकलन में रखने पर यदि द्वितीय अवकलन पॉजिटिव बनता है तो निम्नतम होगा और द्वितीय अवकलन नेगेटिव बनता है तो उच्चतम होगा, और वो मान को सवाल में रखो तो आपको उच्चतम मान और न्यूनतम मान मिलेगा। तो देखो f(x) बराबर 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव f' बराबर 2, पहले घात का तो 2 इंटू 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 का 2, 3 का 0, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2x माइनस 1। तो f'(x) आपके पास 4 एज इट इज, 2x का 2, 1 का 0 यानी 8 हो गया। अब f' बराबर 0, इसके बराबर 0, तो 4 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0, 4 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये आपके पास बनेगा x बराबर 1/2। अब इसको कहाँ रखना है? सेकेंड डेरिवेटिव में रखने पर, तो सेकेंड डेरिवेटिव में अपने रख रहे हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या था? f'(x) बराबर 8, जिसमें अपने रख रहे तो f'(1/2) इज इक्वल टू 8, वो पॉजिटिव है, तो f यह x बराबर 1/2 के आगे निम्नतम है। अब वो निम्नतम मान यानी सवाल में x की जगह पे 1/2, तो f(1/2) तो था वो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये 2 कट गया, 1 माइनस 1 0, तो 0 प्लस 3, तो आपका आंसर क्या आ गया? निम्नतम मान 3 है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, f(x) इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो f(x) इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x) 18x, 12x का 12, 2 का 0, सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव 18x का 18, 12 का 0, फर्स्ट डेरिवेटिव बराबर 0, तो आया 18x प्लस 12 बराबर 0, 18x बराबर माइनस 12, तो x बराबर माइनस 12/18, 6 से भाग चला तो -2/3, जिसको सेकेंड डेरिवेटिव में रखने पर तो f' माइनस 2/3 इज इक्वल टू 18, वो कैसा है? पॉजिटिव है, तो f यह x बराबर -2/3 के आगे कैसा है? निम्नतम है, और निम्नतम मान f ऑफ -2/3, देयरफॉर 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, ये 9 इंटू 4/9 माइनस ये 4 तिया 12, तो 4 इंटू 2 और ये प्लस 2, 9 9 कट गया, तो 4 माइनस 8 प्लस 2, तो ये 6 6 माइनस 8 माइनस 2, ये इसका निम्नतम मान है। चलो f(x) बराबर माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10,
देयरफॉर ये सवाल फिर से एफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। अब डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स बराबर पहले घात का तो -2 इंटू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन का 1। अब एफ डबल डैश एक्स फिर से इसका -2 कांस्टेंट एक्स का 1 1 का 0 इसलिए -2। एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0 यानी इसके बराबर तो -2 इंटू एक्स माइनस वन बराबर 0, -2 नॉट इक्वल टू 0 इसलिए एक्स माइनस वन बराबर 0, तो ये हो गया एक्स बराबर 1। अब एक्स बराबर 1 इस सेकेंड डेरिवेटिव में रखने पर तो एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू -2 लेस देन 0, इसलिए एफ यह एक्स बराबर 1 के आगे उच्चतम है और उच्चतम मान एफ ऑफ 1 इज इक्वल यानी इसमें रखने पर तो माइनस ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 ये 0 हो गया तो 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, ये आपका उच्चतम मान है। चलो चौथा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 1 का 0, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 3 6x। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 तो 3x स्क्वायर बराबर 0, x बराबर 0, तो एफ डबल डैश 0 बराबर इसमें रखा तो 6 इंटू 0 0, तो यानी द्वितीय अवकलन 0 हो गया, यानी द्वितीय अवकलज परीक्षण निष्फल जाता है। तो प्रथम अवकलज पर से तो देखो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, अब किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब एफ डैश एक्स में क्या दिया ये 3x स्क्वायर, इसको 3 से गुणा गया तो 3x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये वर्धमान फलन हो गया r के लिए। तो एफ यह r पर वर्धमान फलन है, तो कोई भी वर्धमान फलन हो या ह्रासमान फलन हो, जो भी आपकी x की शर्त है वो पूरी शर्त के लिए f यदि वर्धमान हो जाता है या ह्रासमान तो उसके लिए f का उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं मिलेगा। चलो अब सवाल नंबर 2, एफ ऑफ एक्स बराबर माना, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित दिए फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। अब एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस। अब ये सवाल अपने द्वितीय अवकलज से कर नहीं सकते क्योंकि ये मोड है, तो अपने क्या करते हैं वर्धमान ह्रासमान के आधार पे अपने इसका आंसर दे सकते हैं, या तो अपने सिंपली बिना अवकलन से इसका आंसर देंगे। देखो प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, किसी का भी मानांक पॉजिटिव या तो 0 होता है, इसलिए मोड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब -1 है तो दोनों तरफ -1 किया तो मोड x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस, तो ये क्या आ गया एफ एक्स, तो एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यानी एफ एक्स का मूल्य -1 और -1 से बड़ा, तो ये क्या आ गया न्यूनतम मान है। तो देयरफॉर एफ एक्स का न्यूनतम मान यानी निम्नतम मान x -1 ये किसके आगे मिलता है न्यूनतम मान, तो एफ एक्स बराबर -1 तो मोड x प्लस 2 -1 बराबर माइनस, ये माइनस माइनस कट गया तो मोड x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर तो x बराबर में, यानी x बराबर -2 के आगे न्यूनतम मान, यानी x बराबर -2 के आगे f का न्यूनतम मान माइनस, या तो सीधा ये मानांक जहाँ 0 होता है उसके आगे बनता है। क्लियर हो गया चीज। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन, जी ऑफ एक्स बराबर माइनस मोड एक्स प्लस 1 प्लस 3, सेम क्वेश्चन है। चलो अगेन प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, मानांक हमेशा क्या होता है पॉजिटिव या तो 0। अब ये मानांक के आगे क्या दिया है माइनस, तो माइनस से गुणा किया तो माइनस मोड एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ पे +3 है क्योंकि माइनस से गुणा किया तो असमीका बदले, अब +3 है तो +3 किया तो माइनस मोड एक्स प्लस 1 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस, ये कौन है जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, तो देयरफॉर जी ऑफ एक्स का उच्चतम मान 3, क्योंकि ये 3 और 3 से छोटी वैल्यू मिलेगी, 3 से बड़ी मिलेगी नहीं, तो उच्चतम मान 3 किसके आगे, तो मानांक 0 कब होगा x बराबर माइनस, जिसकी गणना हमें आपको बताइए क्या है
जी ऑफ एक्स उच्चतम मान 3, तो माइनस मोड एक्स प्लस 1 प्लस 3 बराबर 3, 3 3 कट गया, माइनस मोड एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसलिए एक्स प्लस 1 बराबर तो एक्स बराबर, यानी एक्स बराबर -1 के आगे जी का उच्चतम मान 3 है। तीसरा क्वेश्चन, एच ऑफ एक्स बराबर साइन 2x प्लस 5। अब साइन 2x प्लस 5 है तो साइन के परिसर का उपयोग करें। हम जानते हैं कि साइन थीटा का परिसर -1 to 1, यानी ये कोण कुछ भी हो परिसर तो यही रहने वाला है। तो अपने सवाल में कौन है, साइन 2x, तो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 2x लेस देन और इक्वल टू 1, प्लस 5 है, सब जगह प्लस 5 किया, तो -1 प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 5, ये हो गया 4, ये एच ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 6। तो एच ऑफ एक्स का निम्नतम मान 4 है और एच ऑफ एक्स का उच्चतम मान कितना आएगा, 6। ये उच्चतम मान और ये निम्नतम मान है। ऐसा ही सवाल आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन मानांक में 4x प्लस 3, फिर से साइन का परिसर -1 से 1 है, तो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 4x लेस देन और इक्वल टू 1, अब प्लस 3 है तो सब में प्लस 3 किया, तो -1 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 3, तो ये 2 हुआ, लेस देन और इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मानांक है तो ये दोनों धन संख्या है, तो मानांक करने पर ये यहाँ पे कोई बदलाव आएगा नहीं, तो ये 2 लेस देन और इक्वल टू मानांक में साइन 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 4। यदि ये दोनों में ये नेगेटिव संख्या होती तो ये मानांक लेने पर यहाँ पे 0 आ जाता और ये दोनों को पॉजिटिव करके जो बड़ी संख्या थी वो यहाँ लेनी पड़ती, क्लियर। लेकिन यहाँ तो अपने पास दोनों कैसी है, पॉजिटिव ही है, इसलिए मानांक लेने पर ये कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये 2 लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये निम्नतम मान, ये उच्चतम मान, तो एफ एक्स का निम्नतम मान 2 है और एफ ऑफ एक्स का उच्चतम मान 4 है। अब उसका पांचवा क्वेश्चन, एच ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। एच ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 एच डैश एक्स बराबर 1, एक्स का 1 1 का है, तो एच डैश एक्स बराबर 0 तो 1 बराबर 0 तो असंभव, यानी ये x किसी भी x के लिए प्रथम अवकलन 0 नहीं होगा, इसलिए ऐसा c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 नहीं मिलता कि जिससे एच डैश एक्स बराबर 0, देयरफॉर एच ऑफ एक्स को उच्चतम या निम्नतम मान नहीं मिलेगा। चलो सवाल नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति में हो वो भी आपको ज्ञात करना है। तो उसका पहला सवाल आपके पास है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स बराबर 2x, तो एफ डबल डैश एक्स 2x का 2, एफ डैश एक्स बराबर 0 तो 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 0। अब इसको सेकेंड डेरिवेटिव में रखने पर, तो सेकेंड डेरिवेटिव में रखा तो f डबल डैश 0 बराबर 2 पॉजिटिव है, तो f या x बराबर 0 के आगे स्थानीय निम्नतम है, तो स्थानीय निम्नतम मान f ऑफ 0। तो अब सवाल क्या था एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर बराबर 0, ये आपका आंसर है। अब दूसरा सवाल, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x, तो जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस जी डैश एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर 3x का 3 यानी -3, सेकेंड डेरिवेटिव जी डबल डैश एक्स 3x स्क्वायर का 6x 3 का 0, जी डैश एक्स बराबर 0 यानी इसके बराबर 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, 3 से भाग, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस और माइनस 1। अब ये वैल्यू ये अपने जी डबल डैश एक्स में रखने पर जी डबल डैश एक्स कितना है 6x है, तो x बराबर 1, तो जी डबल डैश 1
तो इज इक्वल टू 6 इंटू 1, तो g डबल डैश 1 इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। तो g यह x बराबर 1 के आगे क्या होगा, स्थानीय निम्नतम है। अब x बराबर -1, तो g डबल डैश -1 इज इक्वल टू 6 इंटू -1, तो g डबल डैश -1 इज इक्वल टू -6। तो देयरफॉर g यह x बराबर -1 के आगे स्थानीय उच्चतम है। और ये अब मान निकालेंगे अपने, तो इसका मान, तो स्थानीय निम्नतम मान, तो g ऑफ 1, अब g ऑफ 1 यानी 1 का क्यूब -3 इंटू 1 यानी सवाल में रखा हमने, तो 1 -3 -2। और स्थानीय उच्चतम मान, तो g ऑफ -1 का क्यूब -3 इंटू -1, -1 का क्यूब -1, ये माइनस माइनस प्लस यानी 3, ये और हो गया 2। चलो तीसरा क्वेश्चन, h ऑफ x बराबर साइन x प्लस कॉस x 0 लेस देन x लेस देन π/2। h ऑफ x बराबर साइन प्लस कॉस, फर्स्ट डेरिवेटिव h डैश x साइन का कॉस प्लस कॉस का माइनस साइन, सेकेंड डेरिवेटिव h डबल डैश x कॉस का माइनस साइन का कॉस। अब h डैश x बराबर 0, तो हो गया कॉस x माइनस साइन x बराबर 0। ये साइन सामने गया तो कॉस बराबर साइन ये कॉस नीचे चला गया तो साइन अपॉन कॉस बराबर 1, यानी ये क्या हो गया 10x बराबर 1। अब x 10 कब होता है π/4, क्योंकि आपको क्या है 0 से π/2 में ढूंढना है, तो x बराबर π/4 आ गया। अब इसको अपने क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में रख देते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास है h डबल डैश x बराबर माइनस साइन x माइनस कॉस x, तो h डबल डैश π/4, तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो h डबल डैश π/4 -1/√2 -1/√2 लेस देन 0, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। देयरफॉर h यह x बराबर π/4 के आगे स्थानीय उच्चतम है। और स्थानीय उच्चतम मान सवाल में रखने पर h ऑफ π/4 x की जगह है, तो साइन π/4 प्लस कॉस π/4 1/√2 प्लस 1/√2, ये 2 बार है इसलिए 2/√2, फैक्टर कटेगा तो आपका आंसर क्या आएगा √2। अब चौथा क्वेश्चन, f(x) बराबर साइन x माइनस कॉस x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 2π, तो f ऑफ x बराबर साइन x माइनस कॉस है, f डैश x बराबर साइन का कॉस, कॉस का माइन है तो माइनस माइनस प्लस साइन x। अब f डबल डैश x, तो कॉस का माइनस साइन x, साइन का प्लस कॉस। अब f डैश x बराबर 0, तो कॉस प्लस साइन बराबर 0, कॉस सामने गया तो साइन x बराबर माइनस कॉस है, कॉस नीचे है तो साइन अपॉन कॉस बराबर माइनस है, तो 10x बराबर क्या आया -1। अब 10x बराबर -1 कहाँ होगा, तो अपने पास सवाल में थी 0 से 2π, तो 0 π/2 π 3π/2 और फिर से 2π, तो 10 नेगेटिव ये 2 वृत्तपात में, तो यहाँ से और 1 कब होता है, माइनस के लिए 2 वृत्तपात निश्चित हो गए, पहला और दूसरा और चौथा। अब 1 कब होता है π/4, तो इसलिए यहाँ पे गए तो π माइनस π/4, और यहाँ से वापिस आए नीचे तो 2π माइनस π/4, इसलिए x बराबर π माइनस π/4 और 2π माइनस π/4, तो ये हो गया x बराबर 3π/4 और यहाँ पे हो गया x बराबर 7π/4। अब ये दोनों वैल्यू अपने सेकंड अवकलन में रखेंगे। चलो सेकंड डेरिवेटिव x बराबर 3π/4, तो f डबल डैश 3π/4 माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4, 3π/4 दूसरे वृत्तपात जिसमें साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, तो ये माइनस है इट इज साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव इसलिए प्लस का माइनस, और π/4 के आगे वैल्यू क्या होती है 1/√2 दोनों की, इसलिए -1/√2 -1/√2 लेस देन 0। क्लियर। इसी तरह x बराबर 7π/4,
एफ डबल डैश 7π/4 माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7। अब 7π/4 चौथे वृत्तपाद में, चौथे में साइन नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और कॉस तो पॉजिटिव है और π/4 के आगे दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसलिए 1/√2 1/√2 ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इसलिए एफ या एक्स बराबर 3π/4 के आगे स्थानीय उच्चतम है और स्थानीय उच्चतम मान एफ ऑफ 3π/4 तो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4 दूसरा वृत्तपात साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस और π/4 के आगे दोनों की वैल्यू 1/√2 तो 1/√2 प्लस 1/√2 तो 2/√2 ये हो गया √2। अब यहाँ पे एफ या 7π/4 के आगे स्थानीय निम्नतम है तो स्थानीय निम्नतम मान एफ ऑफ 7π/4 तो साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4 तो साइन नेगेटिव इसलिए माइनस कॉस पॉजिटिव इसलिए ये चिन्ह एज इट इज रहा माइनस तो ये माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 तो ये दो बार पद है तो माइनस 2/√2 फैक्टर कटा तो आपका आंसर आया -√2। चलो पांचवा क्वेश्चन एफ एक्स बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 एफ ऑफ एक्स x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 3x² x² का 2 तो 12x 9x का 9। सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स x² का 2x यानी हो गया 6x माइनस 12x का 12 9 का 0। एफ डैश एक्स बराबर 0 तो 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। 3 से भाग तो x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर तो द्विघात समीकरण जिसके गुणनखंड 3 एकम 3 हरो इसलिए x माइनस 3 x माइनस 1 बराबर 0। अब x माइनस 3 बराबर तो x बराबर 3 आएगा, x माइनस 1 बराबर तो x बराबर कितना आएगा 1। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे अपने सेकेंड डेरिवेटिव कितना है 6x माइनस 12 तो x बराबर 3 एफ डबल डैश 3 बराबर 6 इंटू 3 माइनस 12 पॉजिटिव तो एफ या x बराबर 3 के आगे स्थानीय निम्नतम है और x बराबर 1 तो एफ डबल डैश 1 यानी 6 इंटू 1 माइनस 12 तो 6 माइनस 12 ऋण आएगा लेस देन 0 तो एफ या x बराबर 1 के आगे स्थानीय उच्चतम है। अब ये दोनों का उच्चतम और निम्नतम मान अपने ढूंढते हैं तो देखो उसका उच्च स्थानीय निम्नतम मान यानी एफ ऑफ 3 तो सवाल में x की जगह पे 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15 तो हो गया 27 ये 9 छंगे 54 9 तिया 27 प्लस 15 27 54 ये 54 कट गया तो बचा 15। एफ ऑफ 1 यानी 1 का क्यूब यानी उच्चतम मान एफ ऑफ 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15 तो ये 1 ये माइनस 6 प्लस ये 9 प्लस ये 15 क्लियर तो ये 15 ये 10 25 में से 6 चले गए 19 ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन जी ऑफ एक्स बराबर x/2 प्लस 2/x x पॉजिटिव लेना है तो जी ऑफ x/2 प्लस 2/x फर्स्ट डेरिवेटिव जी डैश x/2 का 1/2 1/x का माइनस 1/x करो इसलिए माइनस 2/x² क्लियर तो 1/2 माइनस 2x रेस टू माइनस। अब जी डबल डैश x 1/2 का 0 ये माइनस 2 ये माइनस 2 आ गया x रेस टू माइनस माइनस प्लस तो 2 दूनी 4 ये घात प्लस की तो 1/x³ यानी 4/x³। अब जी डैश x बराबर 0 तो 1/2 माइनस 2/x² बराबर ये सामने गया तो प्लस हो गया तो 2/x² बराबर 1 क्रॉस किया तो x² बराबर 4 तो x बराबर प्लस और माइनस 2। अब यहाँ पे क्या दिया था x पॉजिटिव है तो इसलिए x पॉजिटिव है तो इसलिए x बराबर प्लस 2 लिया जाएगा माइनस नहीं लिया जाएगा इसलिए x पॉजिटिव तो x बराबर 2 तो जी डबल डैश 2 तो 4/2 का क्यूब पॉजिटिव है इसलिए स्थानीय उच्चतम तो जी यह x बराबर 2 के आगे स्थानीय उच्चतम है और स्थानीय उच्चतम मान g ऑफ 2 तो 2/2 प्लस 2/2 तो 1 + 1 इज इक्वल टू
2, ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जी ऑफ एक्स बराबर 1/x² प्लस 2। तो जी ऑफ एक्स 1/x² ऊपर ले गया तो x² प्लस 2 की घात माइनस। अब जी डैश एक्स घात आ गई माइनस x² प्लस 2 की घात -2। अब ब्रैकेट का x² का 2x 2 का 0, ये घात को प्लस किया तो -2x/x² प्लस 2 का स्क्वायर। अब अपने यहाँ पे द्वितीय अवकलन में बहुत टाइम लगेगा। जब भी द्वितीय अवकलन में टाइम लगता हो तो अपने प्रथम अवकलज कसौटी का उपयोग करेंगे। तो देखो जी डैश एक्स बराबर 0, तो -2x/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, -2x बराबर 0, x बराबर 0। अब यहाँ पे x की कोई शर्त नहीं, इसलिए x बिलोंग्स टू r, यानी -∞ से प्लस, ये 0 आया 0, x लेस देन 0 x रहे। अब 0 से छोटी वैल्यू -1, अब -1 यहाँ पे रखो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये होल स्क्वायर, इसलिए प्लस अपॉन प्लस प्लस, इसलिए डेरिवेटिव क्या आ गया पॉजिटिव। और 0 से बड़ी वैल्यू +1 लो तो यहाँ पे रखो तो ये नेगेटिव, नीचे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए जी डैश एक्स नेगेटिव। तो अपना प्रथम अवकलज में क्या था, ये जो इक्वालिटी है असमीकाल, ये ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन, ऐसा यानी उल्टी निशानी आ रही है ना, तो ये उच्चतम होगा। तो प्रथम अवकलज परीक्षण पर से जी यह x बराबर 0 के आगे स्थानीय उच्चतम है, और स्थानीय उच्चतम मान g ऑफ 0 यानी इसमें सवाल में x बराबर ये, तो 1/0 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2। चलो अब 8वां क्वेश्चन, f ऑफ x बराबर x√1 माइनस x 0 लेस देन x लेस देन 1, एफ एक्स √1 डेरिवेटिव। तो ये दो पद है गुणा करने, x सचल, तो पहले रूट का होगा, रूट का 1/2 रूट यानी 2√1 माइनस, अब 1 माइनस एक्स का 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस प्लस √1 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट और x का 1। क्लियर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस पद पहले लिखा तो √1 माइनस एक्स, ये माइनस x/2 √1, अब लसा लिया यानी ये यहाँ पे गुणा करो तो रूट का कट जाएगा, तो 2 × 1 माइनस एक्स अपॉन 2 √1 माइनस, ब्रैकेट ओपन किया तो 2 - 2x माइनस एक्स अपॉन 2 √1 माइनस एक्स। तो ये आपके पास बनेगा कि 2 - 3x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स। अब इसके भी सेकेंड डेरिवेटिव में आपको टाइम लगेगा, इसलिए अपने क्या करते, प्रथम अवकलज परीक्षण का अपने उपयोग करेंगे। तो f' बराबर 0 यानी 2 - 3x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स, ये सामने गया यानी अंश बराबर 0, तो 2 - 3x बराबर 0, तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। अब अपने यहाँ पे दिया था x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, तो देखो ये 0 to 1, x बराबर 2/3, यहाँ पे 2/3 यानी 0.6 होता है, तो 0.6, तो अब x लेस देन 2/3, x ग्रेटर देन, अब x बराबर 0.5, अब प्रथम अवकलज में रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, f' पॉजिटिव आएगा, अरे वो गणना आप कर लेना। अब x ग्रेटर देन 2/3 यानी 2/3 से बड़ी है, तो यहाँ पे x बराबर 0.7 प्रथम अवकलन में रखोगे तो प्रथम अवकलन नेगेटिव। तो यहाँ पे भी देखो ये चिन्ह कैसे हो गए, उल्टा हो गया, उल्टे चिन्ह आते तो क्या हो जाता है, उच्चतम हो जाता है। तो प्रथम अवकलज परीक्षण पर से अरो f यह x बराबर 2/3 के आगे स्थानीय उच्चतम है, और स्थानीय उच्चतम मान f ऑफ 2/3, तो 2/3 √1 माइनस 2/3, तो 2/3 ये 3 - 2 यानी 1/3, तो 1/√3 यानी 2/3 √3। अब टेक्स्ट बुक का आंसर लाना है तो √3 से गुणा भाग किया तो अंश हो गया 2√3, नीचे √3 3 × 3 9। अरो थैंक यू, बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।